नमस्कार, मेरा नाम है मिलिंद गुरव और आप देख रहे हो पूर्णिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था वो एडिशन पे बनाया था। तो आज हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन। लेकिन सब्सट्रैक्शन पर जाने के पहले मैंने एडिशंस के कुछ आपको सम्स दिए थे। तो ये सम्स यहाँ पे हैं, आप देख सकते हो। तो ये सम्स थे और उसके आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं। तो आप एक बार टैली कीजिएगा आपके आंसर सही है या नहीं। ठीक है, अगर आपके आंसर सही है तो एडिशंस आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी आपको दिक्कत है तो हमारा जो पुराना वीडियो है इससे पहले वाला वो जाके देख लीजिएगा, उसमें एडिशन आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं सब्सट्रैक्शन की तरफ। तो आप समझ लीजिए सब्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है। तो सब्सट्रैक्शन मतलब होता है घटाना, हिंदी में उसको कहते हैं घटाना। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा इसे कहते हैं घटाना। तो अभी देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 में से समझो, देखिए ये जो साइन है इस साइन को कहते हैं सब्सट्रैक्शन, ये साइन है घटाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे कि 5 है, 5 में से मैं 3 को घटा रहा हूँ, तो ये 1 2 3 4 5 में से, देखिए ये आपको समझाने के लिए, इसे आपको करना नहीं है। तो 5 में से मैं 3 घटा रहा हूँ, तो 3 घटाया तो कितने बचे 2। ठीक है, तो ऐसे सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 7 में से 4 गए, 1 2 3 4 5 6 7 में से मैं 4 को मिटा रहा हूँ, तो कितने बचे मेरे पास 3। तो ये सिंपल है, इसे सिंपल कहते हैं। तो अभी हम 2 डिजिट के सम्स के ऊपर आएंगे। तो जैसे कि अभी मैं ले रहा हूँ 28 से मुझे माइनस करना है 13। तो कैसे करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 28, यहाँ पे लिख रहा हूँ 13 और ये हो गया माइनस का साइन। तो जैसे हम एडिशन में करते थे पीछे के नंबर से स्टार्ट करते थे, तो यहाँ पे भी हम पीछे के नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अभी 8 है, तो 8 में से 3 गए, तो कितने बचे हमारे पास। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से मैं 3 को घलाऊंगा, तो कितने बचे 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पे बचे मेरे 5। ठीक है, और अभी यहाँ पे देखना है, ये हो गया। अभी यहाँ पे देखेंगे तो 2 में से 1 गया, तो 2 में से 1 गए तो कितने बचेंगे, ये है 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1। तो हमारा आंसर कितना आया 15। ठीक है, तो ये मैं आपके समझाने के लिए कहता हूँ। देखिए ये हमारा आंसर है 15। तो अभी हम इसको अगर समझो आपको वेरीफाई भी करना है, आपको जानना है कि 15 आंसर बराबर है या नहीं, तो क्या करना है हमें। तो ये जो छोटा नंबर है 13, इसमें क्या करेंगे, जो आंसर हमारा आया है 15, इसको एक बार ऐड करके देखेंगे। एडिशन तो हमने सीखा है, 3 और 5 कितना होता है 8 होता है, 1 1 कितना होता है 2 होता है। कितना आंसर आया अपना 28, ये 28। तो मतलब क्या है, ये जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये तो कितना आंसर आया था हमारा 15। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। तो ये 2 डिजिट का हो गया। अभी और एक देखते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है अभी जो मैं आपको बताऊंगा। अभी 25 में से हमें 17 को घटाना है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 25 और घटाना है हमें 17। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी ऊपर लिखे छोटा नंबर है 5, तो 5 में से 7 जाएगा क्या, तो 5 में से 7 तो जाएगा नहीं। फिर क्या करेंगे हम, तो जो छोटा नंबर होता है उसमें हम 10 को ऐड करते हैं। ठीक है, यानी कि 5 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 में हम 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 ही आया, ये 1, कितना हो गया 15। तो यहाँ पे क्या आएगा 15। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आया 15। तो 15 में से अभी 7 को हम घटाएंगे, तो 15 में से 7 गए तो कितने बचे, देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है 15। इसमें से कितने घटाएंगे हम 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बचे हमारे पास 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने 8। ठीक है, अभी यहाँ पे गौर कीजिएगा। अभी यहाँ पे देखिए कैसा है, ऊपर 2 है और 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है हमने 15 लिया हुआ है ना, यहाँ पे 5 को कम करके हमने 15 लिया है। तो यहाँ पे भी जो आगे वाला जो नंबर आता है उसमें से भी क्या करना है हमें 1 को माइनस करना है।
ठीक है। तो अभी 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आया, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 में से 1 गया तो कितना बचा, तो 0 बचा। तो आंसर कितना आया अपना 8। आप चाहिए तो एक बार कंफर्म करके देख सकते हैं, अगर 17 में 8 को हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 25 ही आने वाला है, ठीक है। तो आंसर क्या आया हमारा 8। देखिए ये जो स्टेप्स है ये बहुत जरूरी स्टेप है, ठीक है। एक बार दोबारा ऐसे अपना सम लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या है, ये 34 है, 34 में से 21 को हमें माइनस करना है, ये रहा 34 और माइनस क्या करना है हमें 21। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आसान है। अभी ये 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 4 में से 1 गया तो बचा 3, ठीक है। और 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए तो कितने बचे, तो 1, मतलब आंसर कितना आया हमारा 13, ठीक है। तो ये सिंपल था, ठीक है। अभी एक और लेते हैं, अभी ध्यान दीजिएगा। अभी 26 में, ये 26 है, 26 में से हमें 17 को माइनस करना है, ठीक है। तो अभी वापस से देखिए, ऊपर क्या है 6 है तो नंबर छोटा है, और नीचे क्या है 7 है तो नंबर बड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 6 जो है 6 में 10 ऐड करेंगे तो कितना होता है 16। अभी 16 में से आप 7 को माइनस करना है तो कितना आएगा, 16 में से 7 जाएंगे तो एक बार देख लीजिएगा। ये है 16, 16 में से 7 गए, ठीक है। अभी कितने बचे हमारे पास, ठीक है 9 बचे। ये आपको समझाने के लिए याद रखिए, ठीक है। तो 16 में से 7 गए, बचे 9। अभी जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमने 16 लिया तो यहाँ पे हमें 1 माइनस करना है, जो नंबर है। अब यहाँ पे 2 नंबर है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। तो 1 में से 1 गया कितना बचेगा, माइनस है ना यहाँ पे, 1 माइनस 1 कितना बचा, तो 0। तो आंसर क्या आया हमारा 9, ठीक है। आप चाहे तो 17 में अगर 9 ऐड करेंगे तो आपका 17 में अगर 9 ऐड किया तो आपका जो प्लस आएगा वो 26 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, आंसर क्या आया हमारा 9, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चे भूलते हैं, तो इसको याद रखिए आप, ठीक है, ठीक है। और अभी एक आखिरी लेते हैं, 3 डिजिट वाला देखते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, 3 डिजिट से पहले एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 डिजिट वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे है 50 और ये है 23। तो अभी क्या करना है, 50 से 23 को माइनस करना है, ठीक है। तो अभी देख लीजिएगा, अभी यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे है 3, तो 0 में से 3 तो माइनस होगा नहीं, तो 0 की जगह 10 लेना है, ठीक है। ये याद रखिए, 0 जब रहेगा तो ऊपर क्या लेना है हमें 10। तो 10 में से 3 गए तो कितने बचे, तो 10 में से 3 गए तो 7 बचे अपने पास। और यहाँ पे क्या है, अभी 10 लिया हुआ है तो यहाँ पे हमें एक और माइनस करना है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचा हमारे पास 4। तो 4 में से 2 गए, कितने बचे 2। तो कितना आंसर आया हमारा 27, ठीक है। अगर 0 रहेगा तो ऊपर 10 लेना है, ये याद रखिए। सब्सट्रैक्शन में अगर यहाँ पे 0 है तो ऊपर 10 लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सब्सट्रैक्शन के आंसर जो है वो निकालने हैं। तो देखिए आसान है, जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूँ, एक आखिरी ले रहा हूँ अभी 3 डिजिट वाला, ठीक है। ये यहाँ 304 और इसमें हमसे माइनस करेंगे हम 213, ठीक है। तो 304 में से 213 हमें माइनस कर लें। तो अभी ध्यान दीजिएगा, 4 में से 3 गया कितना बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, तो लिखा हमने 1। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 0 में से 1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो मैंने क्या बोला आपको, तो जहाँ पे 0 है वहाँ पे क्या करेंगे हम 10 लेंगे। तो अभी 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा अपने पास, 9 बचा, तो 9। अभी यहाँ पे 10 लिया तो इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे। तो 3 में से क्या करेंगे हम 1 माइनस करेंगे तो कितने बचे हमारे
हमारे पास 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 और 2 गए तो कितना बचा 0। तो आंसर कितना आया हमारा 91, ठीक है। अगर 213 में 91 ऐड करोगे तो 304 ही आना है, ठीक है। तो ये 91। तो दोस्तों ये है हमारा सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो जितने अच्छी तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करोगे आप आसानी से इसको कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको सम्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, उस सम्स का आंसर आप जो है मुझे बताइएगा, ठीक है। ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ सम्स दिए हैं, तो इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करके आइए, नेक्स्ट वीडियो में हम सब्सट्रैक्शन का ये आंसर जो है वो मैं बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा मल्टीप्लिकेशन की तरफ, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक काम देना चाहता हूँ। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें टेबल आना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे 30 तक टेबल करके आओ, लेकिन कम से कम आपको 11 तक टेबल तो आने चाहिए। तो 11 तक जो भी टेबल्स है वो एक बार आप देख लो, ताकि मल्टीप्लिकेशन हमें अच्छे से आ जाए और फटाफट हम उसको कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा मल्टीप्लिकेशन की तरफ। और फिर इसी अच्छे वीडियो के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।